एक टाइम था जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी इसी देश में पाई जाती थी। इस वीडियो में आप इस देश के बारे में ऐसे ही और भी अजब गजब के तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी एशिया के एक देश मलेशिया की, जो 20 फरवरी 1956 को आज़ाद हुआ। यह देश अपनी लोकेशन, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी समाज और अपने घने जंगलों के लिए बहुत फेमस है। इस देश की ऊंची ऊंची इमारतें इस संसार में अपनी अलग ही पहचान रखती हैं और साथ ही साथ ये देश हसीन महिलाओं के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन इसमें मुस्लिमों के साथ साथ बौद्ध, ईसाई, हिंदू और चीनी धर्मों के लोग भी रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलय है। इसके अलावा यहाँ 130 से ज़्यादा बोलियाँ और भी बोली जाती हैं। मलेशिया में हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की 2010 की जनगणना के अनुसार मलेशिया की कुल जनसंख्या का 6.3% भाग हिंदू ही है। मलेशिया का कुल क्षेत्रफल 3,30,803 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3,27,72,100 है। मलेशिया में 1962 से 21 से 28 वर्ष के आयु के लोगों के लिए 2 साल के सैन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मलेशिया में दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। मलेशिया में सांस संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। मलेशिया में 4 मंजिला इमारतें नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि शब्द 4 मौत की निशानी है। मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज 16 सितंबर 1963 को अपनाया गया। मलेशिया में दिल के बाईपास की सर्जरी लगभग 9,000 अमेरिकी डॉलर में हो जाती है, लेकिन यही बाईपास सर्जरी अमेरिका में $1.25 से भी ज्यादा में होती है। मलेशिया में गर्भवती महिलाएं बदसूरत और खौफनाक चीजों को नहीं देख सकती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका असर पैदा होने वाले बच्चे पर पड़ता है। मलेशिया में आमतौर पर किसी की तरफ उंगली से इशारा करना बदतमीजी मानी जाती है। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई। फिल्म का नाम था लैला मजनू। मलेशिया में हर साल कुल 15 से 16 फिल्में ही बनती हैं और लगभग 500 टीवी सीरियल बनते हैं। पूरे मलेशिया में सिर्फ 250 फिल्म थिएटर हैं। किंग कोबरा सांप मलेशिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप भी मलेशिया में पकड़ा गया था। तब उसकी लंबाई 5.5 मीटर थी। बाद में इसे लंदन ले जाया गया, जहां इसकी लंबाई बढ़कर 5.7 मीटर हो गई थी। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा मिला था, जिसका साइज 15 सेंटीमीटर का है। 2004 तक मलेशिया का पेट्रोनस टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी और अभी भी दुनिया की यह सबसे ऊंची जुड़वा इमारत है। मलेशिया के बेलम जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। यहाँ प्रति किलोमीटर में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मलेशिया में दुनिया के 8 टाइम जोन चेंज हुए हैं। मलेशिया में तनु की उपाधि सबसे बड़े दर्जे की मानी जाती है। किसी एक समय में मलेशिया में 25 तनु ही रह सकते हैं जीवित अवस्था तक। किसी एक की मृत्यु के उपरांत ही तनु की उपाधि किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है। दोस्तों, मलेशिया में ही रेफ्लेशिया नामक दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है। ये एक बदबूदार फूल है जिसकी बदबू 4 मीटर तक फैल सकती है और इसका वजन लगभग 11 किलोग्राम होता है। मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल रबर तैयार करने वाला देश है। यह दुनिया में रबर के दस्तानों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मलेशिया पाम ऑयल का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, सिंगापुर जैसा देश 2 साल तक मलेशिया का हिस्सा रहा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिंगापुर की इच्छा के बगैर ही मलेशिया ने सिंगापुर को आजाद किया था। टाइगर इस देश का नेशनल एनिमल है और बैडमिंटन इस देश का नेशनल गेम है। मलेशिया में ही दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना सेंट जॉर्ज नामक चर्च भी है, जो 1818 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित कुआलालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा भवन है, जिसकी ऊंचाई 421 मीटर है। मलेशिया का पिनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। मलेशिया अपनी आज़ादी के चंद सालों बाद एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हाईटेक बेस्ड इकोनॉमी तक पहुंचा और आज एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में शुमार हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से मलेशिया को हाई इनकम कंट्री में शुमार किया जाता है। मलेशिया की तरक्की के पीछे शासन की उच्च व्यवस्था और मेहनती जनता का हाथ है और मलेशिया की तरक्की का मुख्य श्रेय मलेशिया के पूर्व करिश्माई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद को जाता है, जिन्होंने मलेशिया की जनता को कम आय वाले वर्ग से निकालकर ज्यादा आय वाले वर्ग में शुमार कर दिया। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मलेशिया के मैपिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट ने अब्दुल समद क्लॉक टावर
नामक एक बिल्डिंग की रिपेयरिंग में 108 साल लगा दिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।